5 - 4 9 x वही आंसर आ गया, x बराबर 3। ठीक है। चलिए गई, अब तक नहीं लगा। सही। चलिए x बराबर 3, 2 गिनती गिनेंगे, 2 नहीं हो पाया भाई तुमसे। x स्क्वायर 5x स्क्वायर 3x x 3 काट डालेगा 5x 3x 4x प्लस 3 बुलाएगा x बराबर 3। देखो इसको इधर कर दिए, कितना बेकार लग रहा है। वो यहाँ होता 5x, शुरुआत में सोचा जाता है कि अच्छा लिखे, शुरुआत कहाँ से करें। इसको अंदर करोगे थोड़ा सा, क्या अकेले कहाँ कर पाओ, और अंदर अरे बस ठीक, पैर न दो, मम्मी लोग दवा कराएंगे, कुछ नहीं अभी नहीं लगा है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, नहीं छोड़ कहो तो खा के नेता नगर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है तो नहीं कोई बात नहीं, हंसो कॉमेडी देखो। नहीं पा रहा दिखाओ कैसे कर लिया, काफी दो स्क्वायर 5x स्क्वायर 3x। वहां क्यों जा रही हो, इधर जगह नहीं है क्या? इसका देखो नीचे से पूरा प्रोसेस कर रही है, नहीं पा रहा है, भूल गया था क्या? कोई बात नहीं, हो गया। हाँ सही, तुम्हारा सही, गलती हो गया। हाँ सही हो गया है, चलिए दिखाओ। ठीक है ठीक है, बहुत बच्चे कम आ रहे हैं तुम्हारा, चूंकि इसलिए एक बार ध्यान से देखिए, समय नहीं है, समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ जाएं और हम समझा पाए तो ही तो है। एक बार देखिए ध्यान से, प्रश्न ने बोला है, फिर दाएं बाएं देख रहे हो, फिर क्या ही मजा है यार पढ़ने में। प्रश्न को पढ़ना भी एक मजा है। प्रश्न ने बोला है कि डीई बीसी आपस में क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर से चल रहा है। हम जानते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि चूंकि डीई समांतर किसके है, तो अगर दो लाइनें आपस में समांतर होती हैं तो हम क्या लिखने के काबिल हैं? क्या हम ये नहीं कहते हैं कि एडी बटे डीबी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आप बोलिए भाई, आप बोलने के लिए आते हैं, बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, अब उसकी जगह पे कुछ मान दिया गया है,
यहाँ से नजर हटता ही नहीं है। जब हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़े हैं आप जैसे, पता नहीं कैसे आप लोग लगते हैं ईंट गिनने के लिए, हटता ही नहीं है, इतना लॉजिकल चीज है ये सब। एडी की जगह पे मान देखते हैं यक्स, डीबी की जगह पे x+1, क्योंकि इसको लेकर के हमको बोर्ड के एग्जाम में बैठना भी है, ऐसे थोड़ी है कि पढ़ के छोड़ देंगे। एग्जाम में बैठेंगे, आप ही बैठेंगे। ए का मान देखिए x+3 और इसी का मान x+। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इस यक्स का गुणा करते हैं इन दोनों में, यक्स का यक्स में गुणा करते हैं x², यक्स का 5 में गुणा करते हैं 5x। अब बराबर लगाते हैं क्योंकि गुणा खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, वरना आप लोग भी इसे तीर लगा देंगे। फिर इसका गुणा करते हैं इसमें। अब ये थोड़ा लॉजिकल है, यहाँ पे दो लोग यहाँ पे हैं, तो पहले यक्स को उठाते हैं, अब बाकी दोनों में गुणा करते हैं। प्रोसेस तो देखो, यक्स का यक्स में, यक्स का 3 में, बच्चे नहीं हो। और फिर अब इसको छोड़ दो, अब एक को उठाओ, बाकी दोनों में फिर से गुणा करो। एक का यक्स में, एक यक्स यानी कि केवल यक्स, एक लिखते नहीं, एक का 3 में, हो गया, इसको मिटा दीजिए। कितना आसान है भैया, लड्डू है लड्डू। अब यहाँ पे कल ही बतलाया गया कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, आलम भाई कौन कटेगा, x² आपस में काट डालो इसको भाई, और कुछ नहीं कट रहा होगा। हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिएगा कि ये x काट डालना, ये 5x है, उन दोनों को पहले जोड़ लो। इधर 5x लिखने को तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, पर मजा नहीं आएगा, मजा तो यहाँ 5x लिखने में आएगा। 5x बराबर 3x, 1x+3 बुला लीजिए जिसको बुलाना है, 5x -4x = 3, घटाएंगे x बराबर 3। अब आप ही बतलाइए, इतने बड़े हो गए हैं, इतने सालों से लगातार पढ़ रहे हैं, ये लगा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं बड़े श से शर्म की बात है कि छोटे श से शर्म की बात है, पर है तो भाई, नहीं लग पा रहा तो है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए उसको जल्दी से उतारो कॉपी पे। चलिए अगर उतर गया हो तो फिर एक बात और समझिए आप, ये प्रश्न नहीं है, ये समझने की चीज है। त्रिभुज का नाम बोलिए, त्रिभुज का क्या नाम है? कुछ लोग अभी तक ये होठ खोले ही नहीं है। अरे भाई साहब खोलो यार, हद है। अब सुनिए, यदि PQ और NO आकर यदि PQ और NO आपस में समांतर हो जाएगा, बात मत करो, किसको
सवाल आंसर सही होना चाहिए भाई, जैसे किताब कह रहा है 1.8 आना चाहिए क्वेश्चन बराबर। 1.8 ठीक है, लगा लगाइए। कोई बात नहीं, मिलजुल के लगाते हैं, थोड़ा दिमाग आप थोड़ा दिमाग हम लगाते हैं, जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे ही लिखा जाएगा। आप बोलिए, यदि DE और BC आपस में समांतर है तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं? ठंडे ठंडे दिमाग से। यदि DE और BC समांतर है तो क्या लिख सकते हैं? क्या आप पहले वाला प्रक्रिया लिखेंगे, AD और DB लिखेंगे, AE और EC लिखेंगे? वो भी लिखा जा सकता है, पर सवाल को समझना पड़ेगा कि कौन सा वाला लिखेंगे तो सवाल लग जाएगा। हम आपको बतलाते हैं कि कैसे लिखेंगे, कैसे जाने कि कौन सा वाला लिखेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला, आप जानिए। मान इसमें किसका दिया है? AC का। AC का मान कितना दिया है? 4.8। आप सोचिए AC का मान मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दी गई है। सोचिए अगर हम इसके नीचे ये, इसके नीचे ये लिखेंगे तो AC का मान कहाँ जाएगा? तो किस वाले फार्मूले में AC वाला पूरा आ रहा है? दूसरे वाले में। AD बटे AB, AE बटे, आप समझ रहे हैं भाई, AD बटे AB और AE बटे AC में ही तो AC आ रहा है। अगर हम पहले वाला फार्मूला अगर लिख देते हैं AD बटे DB, AE बटे EC, तो उसमें AC कहाँ आ रहा है? EC आ रहा है, AE आ रहा है। तो हम दूसरा वाला फार्मूला लिखेंगे, थोड़ा धैर्य बना लेंगे। क्या लिखेंगे? AD बटे, और अभी तक के सबसे बेहतरीन सवालों में ये सवाल है। इसको मिटाने के बाद आप कहेंगे दोबारा लगाइए, दोबारा फिर तिबारा लगा देंगे, पर समझ में आना चाहिए। पहली बार में समझ में आ जाए फिर क्या ही आलम है। AD बटे AB बराबर, सॉरी AD बटे DB क्यों लिखे भाई? AD बटे AB पूरा, उधर क्या लिखेंगे? AE बटे AC। आइए थोड़ा सा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलेंगे? AD का मान कितना दिया है? 3। जो जो आप कहेंगे वही वही लिखेंगे। DB का मान कितना दिया? 5। अच्छा ठीक, कितना मजा आएगा अभी खेल खेलने में। और AC का मान कितना दिया है? 4.8। अब तीर का निशान देखते रहिएगा, पूरा है 4.8, तब हम तीर लगाए, वरना ये इतने इतने हैं। और किसका मान पूछा है? AE, यानी कि ये मान। ध्यान से, अब हम मान पूछेंगे, यही असली खेल है। आप AD का मान बोलिए, AD का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? DB का मान, AB का मान बोलिए 5। हार गए खेल, खत्म, हार गए कि नहीं हार गए? AB का मान हमने पूछा, AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो क्या यहाँ की दूरी जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अरे भैया हमने DB थोड़ी पूछा कि ये 5 रख देंगे, नहीं सर, हमने कहा AB बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ये टोटल दूरी जोड़ेंगे। तरकुलवा से छपिया, छपिया से परताल जोड़ेंगे तब तो तरकुलवा से परताल की दूरी आएगी। यस सर। तो टोटल दूरी आ जाएगी 8। यही असली खेल था। और AE का मान तो निकालना है, छोड़ देंगे। और AC का मान 4.8। अब 8 गुणे AE, तो पहले अच्छा लिखते हैं, 8 AE बराबर 3 से गुणा करेंगे, 3 बटे 24 के 4 है, तो 2 3 को 12, 2 14, एक अंक के बाद दशमलव। AE बराबर 14.4 बटे 8, भाग देंगे। 8 एकम में 8, 6 64, 8 28, 8 एकम में 8, 14 में से 8 6, जल्दी मिटाएंगे, कोई बाहर का आदमी देख न ले कि भाग पड़ा रहा है। 10 गुना बढ़ा दिए, 4 उतार दिए, 8 28 64, यही लिखे। आगे सबका आ गया भाई, आप ही लोग तो बेहतर है। अब इसको उतार दिया अच्छे से, उतर गया। छाप रहा था कभी। अच्छा बता, जब हम बोलते हैं तुम लोग मतलब छाप रहा था कभी से अपने दिमाग ये बढ़िया। इसको उतारिए, इसको मिटा, हो गया।
बहुत तेज करते हैं। फास्ट सर्विस है। एग्जाम में ही क्यों ना छापना बगल वाला हल्का सा काफी टेढ़ा कर ले, उसमें भी 3 लाइन कब लिखा जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे होता है आप लोग समझे? होता है। बगल वाला काफी हल्का सा टेढ़ा करके लिख रहा है, उसको नहीं पता कि वो छाप रहा है, उसने में तो 3 लाइन तो लिखा ही जाएगा। पहले तो 3 लाइन पढ़ लिया जाता है, ताकि अगर एक ही अक्षर लिखेंगे तब तो हो चुका, पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर काफी सीधा भी हो जाए तब भी एक बार पढ़ लिए हम लिख लेंगे। त्रिभुज ABC, साथ में देखें कौन खत्म करता है। त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC पर स्थित बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, जबकि PQ समांतर BC यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, आपसे पहले हो गया। बहुत बढ़िया काम किए। अब इसको लगा के दिखाइए। इसका हम चित्र नहीं बनाने वाले हैं, हम चाहेंगे कि पहले इस प्रश्न को पढ़ करके बच्चे अपने मन से चित्र बना लें। देखिए बना पाते हैं चित्र। चित्र बनाइए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, जबकि PQ BC के समांतर है। AP 4 AQ 3 PB 2, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को केवल चित्र बना दीजिए, सही सही से सुंदर सा बना। मानों को पुट करो, पीछे न जाओ तो पीछे का कलम नहीं चलता है। P और Q AB और AC पर स्थित बिंदु है। P और Q समांतर अब मानो ABC तो पहले ये वाला तो बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बनते हैं त्रिभुज ABC बनाओ पहले। त्रिभुज ABC जैसे ABC बनाया देखो, वहाँ पे ABC त्रिभुज बना। अब मानों को देख लीजिए कितना मान दिया है। बोलोगे ऑटोमेटिक AP बोले तो AP के बीच की दूरी है, ऐसे समझा जाता है। मानों को पुट कर दिए और अब लगाइए। 1.5 कितना आ गया? 7वां 4.5 4.5 1.5। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर AC का मान दिया है 4.5। क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, बाकी लगाने के बाद पता चलेगा। आ गया सर। 4.5 आ गया। हाँ देखो पीछे जा रहा है, अब इसको सीधा कर लेना अगली बार के लिए। 4.5 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर डाल दीजिए।
पी